नमस्कार दोस्तों अलर्ट हो जाइए। इस बार गर्मी जलाएगी, तड़पाएगी और रुलाएगी और किसी भी नेता की गारंटी काम नहीं आएगी, न नरेंद्र मोदी की न राहुल गांधी की। जी हाँ दोस्तों, इस साल आसमान, धरती और हवा तीनों से आग उगलने वाले हैं। भयानक गर्मी पड़ेगी। हो सकता है कि 2024 इतिहास का सबसे गर्म साल घोषित हो जाए। इसके पीछे की वजह पिछले साल शुरू हुआ एक वैश्विक मौसमी बदलाव था, जो इस साल फिर से बदल रहा है, फिर से हो रहा है। आइए जानते हैं इस बार इतनी गर्मी क्यों पड़ेगी। यह वीडियो आप और हम सब के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसे पूरा देखें। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ साला के चैनल, यानी न्यूज़ साला नॉलेज किचन चैनल, और इस चैनल पर आपका खूब सारा स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अब तक साल 2023 इतिहास का सबसे गर्म साल था, लेकिन 2024 में यह रिकॉर्ड टूट सकता है। साल 2024 सबसे ज़्यादा गर्म साल का नया रिकॉर्ड बना सकता है। पिछले साल पृथ्वी वैज्ञानिकों की गणना से भी 0.2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म थी। नासा के क्लाइमेटोलॉजिस्ट गैविन कहते हैं, पिछले साल ने वैज्ञानिकों को खूब हैरान किया। हमें इस साल भी इसी हैरानी की उम्मीद है। गैविन ने बताया कि दुनिया में 40 साल से मौसमी बदलावों पर स्टडी की जा रही है। सैटेलाइट डेटा इकट्ठा किए जा रहे हैं। इन 4 दशकों के इतिहास में वैज्ञानिकों को तापमान ने जो धोखा दिया वो कभी नहीं हुआ। पिछले साल की सारी गणनाएं फेल हो गई। 2023 का हर महीना रिकॉर्ड तोड़ गर्म था। पारा नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। गैविन ने बताया कि इसके पीछे एल नीनो इफेक्ट था। अब स्थिति यह है कि हम गर्मी और तापमान के एक अज्ञात क्षेत्र में पहुंच गए हैं। हमें नहीं पता कि अगला तापमान कितना बढ़ेगा या घटेगा। 4 साल में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने धरती के तापमान को बढ़ाया भी है। जैसे 2020 में सतह को ठंडा करने वाले एयरोसोल की मात्रा में कमी आ गई। 2022 में हुंगा टोंगा ज्वालामुखी फटने की वजह से गर्मी पकड़ने वाले भाप की मात्रा बढ़ गई। इसके बाद 2023 में एल नीनो आ गया। सूरज का गर्म होना, इस समय वह सबसे ज़्यादा गर्म रहने वाले सोलर साइकिल में चल रहा है। इसकी वजह से बाढ़, सूखा, जंगली आग, तूफान आदि आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस साल और क्या क्या होगा धरती पर। दोस्तों, यह भी समझते हैं इसके पहले कि एल नीनो क्या होता है। असल में एल नीनो क्लाइमेट साइकिल का हिस्सा है। यह भूमध्य रेखा पर पूर्व की दिशा में चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं, जो प्रशांत महासागर की सतह को गर्म करती है। यह गर्म पानी फिर अमेरिका से एशिया की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे गर्म पानी तेज़ी से आगे बढ़ता है, गर्मी बढ़ती जाती है। उसकी जगह नीचे से ठंडा पानी आ जाता है, फिर वो गर्म होकर आगे बढ़ता है। आखिर एल नीनो इतना गर्म क्यों होता है, यह भी जानना ज़रूरी है। एल नीनो का हीट मैकेनिज्म, यानी गर्मी बढ़ने की प्रक्रिया, पूरी दुनिया के मौसम को बदलती है। इसकी वजह से समुद्री सतह का तापमान बढ़ता है। इसकी वजह से वायुमंडलीय तापमान बढ़ता है। समंदर अपनी गर्मी वायुमंडल में रिलीज करता है। इसकी वजह से मौसम बदलता है, जिससे चरम मौसमी आपदाएं आती हैं, वो भी अचानक। अभी जो एल नीनो चल रहा है, इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। यह इस साल अपने अधिकतम स्तर पर रहेगा, यानी 2024 में अपने भीषणतम स्तर पर आएगा। इसलिए पूरी दुनिया में भयानक गर्मी पड़ेगी। एल नीनो का साथ दे रहा है इंसानों द्वारा पैदा की गई कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें, जो जलवायु परिवर्तन और तापमान बढ़ाने में मदद कर रही हैं। दोस्तों, 2024 होगा गर्म साल। जानिए क्यों, यह भी जानते हैं क्यों होगा 2024 सबसे गर्म साल। इस साल की गर्मी को लेकर जो भविष्यवाणियां हैं, वे बेहद डरावनी हैं, डराने वाली हैं। क्लाइमेट मॉडल इस बात की आशंका जता चुके हैं, यह साल इतिहास का सबसे ज़्यादा गर्म साल होने वाला है। एल नीनो ही उसकी वजह है, साथ में इंसानों द्वारा पैदा की गई और पैदा की जा रही गर्मी। दोस्तों, यह तापमान प्री इंडस्ट्रियल काल से 1.5 डिग्री ज़्यादा की तरफ बढ़ रहा है। ये तापमान कई देशों के मौसम और इकोसिस्टम और इंसानी समाज को बदल देगा। दुनिया भर में चरम मौसमी आपदाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, दिक्कतें आएंगी और इंसान परेशान होता रहेगा। आखिर दोस्तों, भारत पर क्या असर होगा एल नीनो का, यह भी समझते हैं। भारत का मौसम सबसे ज़्यादा मानसून से प्रभावित होता है। इसके हिसाब से बदलता रहता है, मतलब मानसून के चक्र के हिसाब से बदलता है हमारे देश का मौसम।
अल नीनो की वजह से इस बार भारत के मौसम पर बड़ा असर पड़ेगा। अल नीनो से मानसून कमज़ोर होगा, जबकि मौसम विभाग ने कहा है कि यह सामान्य से थोड़ा बेहतर रहेगा। लेकिन अल नीनो की प्रक्रिया माने तो बारिश कम और सूखे की नौबत अधिक आएगी। इसका असर खेती बाड़ी पर होगा, जल स्रोतों पर होगा, पानी की दिक्कत होगी पूरे देश में। इससे पूरे देश की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। इसलिए इसके असर को समझते हुए अभी से सरकार और लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए, नहीं तो गर्मी हालत ख़राब कर देगी। दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जागरूकता दूर दूर तक फैले।